हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारे सिलेबस इंट्रोडक्शन की वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार बीएससी 5th सेमेस्टर में आपके पर सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होंगे। अगर आपने मैथ्स लिया है तो उसके भी 2 पेपर होंगे, फिजिक्स के भी सेम में से, केमिस्ट्री के भी, बायो हो या स्टैट हो, हर सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होने वाले हैं। लेकिन मैथ्स में आपका क्या है कि आपके एक पेपर के अंदर 2 बुक्स आएंगी, सेम ऐसे सेकंड पेपर के अंदर 2 बुक आएंगी। तो टोटल आपको अगर मैथ्स की बात करें 4 बुक्स पढ़नी होंगी, जिनमें से कि जो कि फर्स्ट पेपर है आपका, उसके दोनों पार्ट्स हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर आता है आपका लीनियर अलजेब्रा एंड सेकंड है आपका ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। कौन सा है? ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। तो इसकी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये हमारा मोस्टली हाफ से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, तो जल्दी ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बात करें अगर सेकंड पेपर की, जो फर्स्ट पेपर है ये तो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कंपलसरी है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो ये तो सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद में अगर सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में आपके पास 3 ऑप्शंस थे, जिनमें से कि एक ऑप्शन था आपका नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। सेकंड आपके पास में ऑप्शन था डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास था ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब कुछ यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हुआ है कि आपके कॉलेजेस ने आपको चॉइस के लिए दे दिया कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हो, बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिन्होंने पर्टिकुलर आपको केवल एक ही सब्जेक्ट दिया और बोला है कि आपको यही लेना है, आप अपने आप चॉइस नहीं कर सकते सब्जेक्ट की, ठीक है। पहले मैंने आपसे बोला था कि मैं जो आपको कवर कराऊंगी इन पेपर में से, तीनों में से मैं आपको कवर कराऊंगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। क्यों? बिकॉज वो आपका आगे फिर अगर आप एमएससी करते हो तो वहां पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। बट इन केस अगर बात करें अभी की, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में भी जो कॉलेजेस आ रहे हैं उन्होंने भी ये बोल दिया है कि जो यहाँ पे बुक चलेगी वो चलेगी नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। और ऑलमोस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहाँ के स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि दी हमारे कॉलेज में क्या हो रहा है, नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी ही पढ़ाने के लिए बोला है, तो आप हमें वही कवर कराएं, ठीक है। तो अब ना तो मैं उनको छोड़ सकती हूँ जिनको मैंने बोल दिया, कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने मेरे कहने पे ये वाला सब्जेक्ट चूज किया है, ना उनको छोड़ सकते हैं। सो देखिएगा, जो इसमें थर्ड वाला है ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये वाली तो मैं आपको कराऊंगी नहीं, बिकॉज सिलेबस बहुत ही ज्यादा वाइड है, इतना तो कवर अप नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपकी यहाँ पर चलेंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी एंड आपकी सेकंड बुक डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस ली है, वो टेंशन छोड़ दें। अब बात आती है दी क्या इनके भी पर्टिकुलर लेक्चर्स चलेंगे या मैराथन के थ्रू कवर होंगी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के थ्रू कवर होंगी। और क्वेश्चन सीरीज जो है वो आपको 10 तारीख तक मैं कोशिश करूंगी कि मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आप कर सकते हैं। बात करते हैं इन दोनों पेपर्स की, नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, जिनका सिलेबस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से पार्ट में, ठीक है, कितने यूनिट्स है, इस तरीके से। अगर हम बात करें इन दोनों बुक्स की, तो देखिएगा अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जिससे आपके माइंड में डाउट ना बचे कि दीदी कैसे कवर कराने वाली कैसे नहीं, तो बच्चा देखो इनको हम कंप्लीटली कवर नहीं करेंगे। इन दोनों बुक्स में से जो भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, डेफिनेशंस और थ्योरम्स होंगी, हम सिर्फ उनको कवर करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमारा टारगेट है कि हमें अक्टूबर लास्ट तक या फिर सिर्फ 10 नवंबर तक मोस्टली अपना जो सिलेबस है वो कवर अप कर लेना है। इससे ज्यादा में सिलेबस नहीं बढ़ाना। आपके जो एग्जाम स्टार्ट है वो स्टार्ट है 17 नवंबर से। डेट आपकी 100% क्या होगी, एक्सटेंड होगी। आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। लेकिन हमें मानकर के ये चलना है कि हमारे 17 नवंबर से होंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों के दिमाग का कुछ नहीं पता, क्या पता डेट आपकी एक्सटेंड करें या ना करें। हो सकता है 17 से दे दे और हम इस चक्कर में बैठे रहे कि डेट एक्सटेंड होगी और वो ना हो। तो हमें अपना सिलेबस जो है वो 10 नवंबर तक खींच तान के खत्म कर लेना है। वैसे भी हमें 10 तक पता चल ही जाएगा कि डेट शीट हमारी चेंज होगी या नहीं होगी। क्लियर है बात? नहीं होगी तो फिर और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, हो जाएगी तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने की थी, बीच में छोड़ देगी। अगर आपका पेपर 100% है तो आप ये मान करके चलिए 90% की आपकी जो प्रिपरेशन है वो हमारी क्लासेस में हो जाएगी, और 70 to 75% क्वेश्चन पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चंस में से लगेगा जो आपको क्लास में कवर करा दिए जाएंगे। अब वो टाइम पे डिपेंड करता है कि मैं आपकी मैराथन क्लास के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स कवर कराऊं। मैराथन क्लास हम किस टाइप से लेंगे, ऐसा नहीं पूरी
बुक की है, हम लेंगे जी चैप्टर वाइज। अगर हमारा चैप्टर कोई भी शॉर्ट होगा तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर वो चैप्टर आपका फिनिश हो जाए, भले ही वो वीडियो आपकी क्या हो जाए, लेंथी हो जाए, ठीक है। जैसे टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग हम आपका सिलेबस कवर करेंगे। बुक आपकी दोनों चलेगी, नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी भी और डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस भी, बट आपकी ये चलेंगी अल्टरनेटिव डे पे। कैसे चलेंगी आपकी? अल्टरनेटिव डे पे, यानी कि बात करें मंडे की, मंडे, उसके बाद में आता है ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे, फिर आता है थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे एंड देन आता है सैटरडे। यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इन 3 डेज आपकी कौन सी बुक चलेगी? नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। सिमिलरली ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपकी सेकंड बुक चलेगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस, ठीक है। अल्टरनेटिव वे में आपकी बुक्स चलेंगी दोनों बुक्स, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इनसे अलग अगर किसी दिन टाइम मिला करेगा तो मैं आपको और ज्यादा वीडियोस, लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करा दिया करूंगी, ठीक है। ये तो हो गई कुछ बातें। एक बात और जो आपके माइंड में डाउट रहता है वो तो क्लियर हो ही गया होगा डेट शीट के थ्रू कि दोनों पेपर आपके अलग अलग दिन होंगे। फर्स्ट पेपर आपका किसी और दिन होगा, सेकंड पेपर आपका किसी और दिन होगा। क्लियर है इतनी बात? अब एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा आपके सामने स्क्रीनशॉट है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। यूनिट 1 के अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले फॉर वेक्टर कैलकुलस, सेकंड है लोकल थ्योरी ऑफ कर्व, थर्ड है लोकल थ्योरी ऑफ सरफेस। सेकंड यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं, गोडिसेस ऑन अ सरफेस, एंड फिफ्थ चैप्टर है लोकल नॉन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेसेस। थर्ड यूनिट है आपकी फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ सरफेस थ्योरी, एंड सेकंड है इसके अंदर जो चैप्टर 7th है वो है टेंसर अलजेब्रा। फोर्थ यूनिट के अंदर जो 2 चैप्टर है, फर्स्ट है मैट्रिक टेंसर एंड रायमेनियन स्पेस, और 9th जो सेकंड चैप्टर है वो है डिफरेंशियल मैनिफोल्ड एंड कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। इसके बाद में जो 5th यूनिट है उसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 10 है कर्वेचर टेंसर एंड जोडिसिक, सेकंड है टेंसर एनालिसिस, और थर्ड है क्रिस्टोफर सिंबल्स, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन एंड ग्रेडियंट। अगर बात की जाए सबसे लेंथी यूनिट और सबसे शॉर्ट यूनिट की, तो सबसे लेंथी जो यूनिट है वो है आपकी यूनिट फर्स्ट, फिर उससे नीचे आती है आपकी यूनिट 5th, फिर उससे थोड़ी सी कम होगी यूनिट 2nd, उससे थोड़ी सी कम होगी यूनिट 4th, एंड बात करें सबसे स्मॉल यूनिट की तो वो है आपकी यूनिट नंबर 3rd। सबसे छोटी यूनिट है 3rd, फिर इससे ऊपर है आपकी 4th, फिर है 2nd, फिर है 5th, एंड देन आपकी आती है यूनिट 1st जो कि सबसे ज्यादा बड़ी है। बुक की बात करें, ये आपकी बुक होगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस की। ये यहाँ पे चलती है मेनली आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट मेनली मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पे सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है जी। इसके बाद में बात करते हैं आपकी सेकंड बुक नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी की। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, एक बार अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा कि क्या आपका सिलेबस मैच कर रहा है या नहीं। अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी में एक बार देख लीजिएगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है नंबर थ्योरी, इसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 9, जिनमें से कि फर्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ नंबर्स डिविजिबिलिटी, जो कि आपका बहुत छोटा चैप्टर है, एक दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल इसका फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है इसमें प्राइम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थर्ड चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस विद लीनियर कॉन्ग्रुएंस एंड देयर सॉल्यूशंस। फोर्थ चैप्टर है फॉर्मेट विल्सन यूलर फैक्टराइजेशन। फिफ्थ है अरिथमेटिक फंक्शंस। सिक्स्थ है इसमें प्रिमिटिव रूट्स। सेवंथ चैप्टर है क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। एट्थ है आपका डायफेंटाइन इक्वेशंस, परफेक्ट नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, सम ऑफ 2 and 4 स्क्वायर्स। नाइन्थ चैप्टर है आपका जनरेटिंग फंक्शंस एंड रिकरेंस रिलेशंस, ठीक है। ये किसके अंदर है? आपके नंबर थ्योरी के अंदर, जो कि इस बुक का पार्ट फर्स्ट है। सेकंड है जो आपका पार्ट वो है गेम थ्योरी वाला, जिसके अंदर आपके 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है नश इक्विलिब्रियम, सेकंड है जीरो सम गेम्स, थर्ड है डोमिनेंस प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ है ग्राफिकल एल्जेब्रिक एंड एलपी मेथड्स, ठीक है। ये आपके चैप्टर्स हैं, ये आपकी बुक है नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी वाली, ये भी आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, इतनी बड़ी है।
सो दोनों का इंट्रो आपका हो गया। एक बार सिलेबस मैच करना, कल से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब टेंशन लेनी छोड़ दीजिए, रेगुलर ही क्लास होंगी मोस्टली, और आपका सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट होगा। भाई सिलेबस की टेंशन मत लो, अगर छुट्टी लगती भी है बाई चांस 1-2 दिन की बीच में, तो अभी आप चिंता ना करें, बिकॉज सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, पीछे नहीं हटेंगे। जैसा कि आपसे कहा, आपका सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कल से अपना तैयार रहे, वीडियोस आपको मिल जाया करेंगी। टाइमिंग अभी मैं कोई भी पर्टिकुलर अरेंज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज टाइम में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो जिस भी टाइम आपको वीडियोस मिलेंगी देख लेना, मोस्टली तो आपको शाम के टाइम ही वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि मोस्टली स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।